राजकुमार भाटी जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया, जिस तरीके से अभी ये पूरा मामला चल रहा है महिला आरक्षण को लेकर, 2023 में मोदी जी बिल पास कर देते हैं और अब कहते हैं कि कांग्रेस के लोग, सपा के लोग बिल पास नहीं होने दिए और खासकर समाजवादी पार्टी के लोग महिला विरोधी हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ। वो कानून का रूप ले चुका है, उसे लागू करने से कोई नहीं रोकता। मोदी जी उसे लागू करना नहीं चाहते हैं। मोदी जी महिला विरोधी हैं, योगी जी महिला विरोधी हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चाहती हैं कि आज से ही वो महिला आरक्षण बिल लागू हो जाए। अब ये सवाल योगी जी और मोदी जी से पूछा जाना चाहिए कि वो महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, अब आप जब आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो उन लोग कहते हैं कि हम महिलाओं का सबसे ज़्यादा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वो 543 सीटों पे आरक्षण की जब बात आती है तो उससे पीछे हट के कहते हैं नहीं, इसको और बढ़ा दिया जाता है, तो कोटा बढ़ा दिया जाए, कोटा बढ़ाने के बाद फिर दिया जाए। ये जो पूरा खेल है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? वो आरक्षण देना नहीं चाहते, इसलिए कोई ना कोई बहाना बना के लगातार उसे टाल रहे हैं और इनकी नीयत इसी से समझी जा सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 11 महिलाओं को टिकट दिए, जिनमें से 5 जीत के आई। भारतीय जनता पार्टी ने 6 महिलाओं को टिकट दिए, केवल 1 जीत के आई। उनकी हेमा मालिनी मथुरा की सांसद हैं। और भारतीय जनता पार्टी की संसद में और विधानसभा में सबसे कम प्रतिनिधित्व महिलाओं का है। भारतीय जनता पार्टी में सारी पार्टियों से नीचे भारतीय जनता पार्टी का नंबर आता है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का भी अखिलेश जी कह रहे थे, मुख्यमंत्री की संख्या देखी जाए तो 22 प्रदेशों में से एक मुख्यमंत्री बना रखी है, तो लगभग 4% ही बैठता है, 4-4.5%। और जो उनका मूल संगठन है RSS, अगर उसमें देखा जाए तो ना तो अभी तक कोई महिला उसकी सर्विस सर्वा हुई है। उसकी सदस्य भी सीधे महिला नहीं बनाई जाती है, ना कोई शाखा महिलाओं की लगती है RSS में। उसमें एक विंग बना रखी है उन्होंने अलग से, उसमें महिलाएं रखी जाती हैं। जिस तरह हम अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग की विंग बना देते हैं छात्रों की, मूल संगठन में तो महिलाएं रखी ही नहीं जाती। तो इनकी मानसिकता महिला विरोधी है और हमेशा से ये महिला विरोधी रही। लेकिन आपका जो कार्यक्रम हुआ नोएडा, दादरी पूरा इलाके में, उसको लेकर बीजेपी में बड़ी खलबली सी मच रही है। वो अब आप अपने समाज, पीडीए के समाज पे, गुज्जर समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि नहीं, इनके लिए हमने ये काम किया, वो काम किया। मुख्यमंत्री जी के दौरे बढ़ गए पश्चिम में, देखा जा रहा है। इसको कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, हमने तो रैली में सभी वर्गों के मुद्दे उठाए थे। किसानों के मुद्दे उठाए, नौजवानों के, रोजगार के, शिक्षा के, महिलाओं सुरक्षा के। लेकिन अगर गुर्जर समाज पे ही बात करना चाहते हैं वो, तो गुर्जर समाज का जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल के शासन में किया है, कभी किसी शासन में नहीं हुआ। ये पहली ऐसी सरकार है, योगी जी की 2 सरकार, जिनमें कोई गुर्जर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। और इन्होंने जिलाध्यक्ष तक, केवल 75 जिलों में 1 जिलाध्यक्ष गुर्जर बना रखा है। तो इस बात का जवाब उन्हें देना चाहिए कि क्यों एक। और इन्होंने जो दादरी में किया था, सम्राट मीर भोज की प्रतिमा से गुर्जर शब्द हटवाया था, वो पूरे समाज का एक अपमान था। तो ये तो सभी समाजों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। ये जाति में भेदभाव, धर्म के नाम पर भेदभाव, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक शैली है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि यह जो जाति जनगणना है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? बीजेपी कह तो रही है, करेगी कि नहीं करेगी? बीजेपी करेगी नहीं, करेगी भी तो वो लिपापोती करेगी। जो सही में जाति जनगणना होनी चाहिए, जो ईमानदारी से, वो ये नहीं करेगी। जब ये सरकार बदल जाएगी तभी जाति जनगणना होगी और तभी सच्चे मायनों में सामाजिक न्याय लागू होगा। तभी सच्चे मायने में सामाजिक न्याय लागू होगा जब सरकार बदल जाएगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? जो भी आपकी राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।